कमरे में आते ही नीला ने राहत की सांस ली। उसे वहां अजीब सा सुकून मिल रहा था। पल्लू को कंधे पर से सरका दिया, जूड़े को खोलकर बालों को आजाद छोड़ दिया और आंखें बंद कर पलंग पर लेट गई। कुछ देर पहले हुए जलसे ने सब कुछ बदल दिया था, उसकी सोच को हिला डाला था। वह ख्यालों में खोई हुई थी, तभी उसे पीठ पर किसी हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। तुम आ गई? उसने लेटे लेटे ही पूछा। आज तुम नीली साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। क्या तुम? उसने चौंक कर आंखें खोल दी और एक झटके से उठ बैठी। हाँ, तुम घर में कहीं नहीं दिखी तो तुमने सोचा और सीधे मेरे कमरे में चले आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने लगभग चीखते हुए कहा। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है नीलू? क्या आज से पहले मैं इस कमरे में आया नहीं? शैलेश शायद इस व्यवहार के लिए तैयार नहीं था। आए हो पर इस इरादे से नहीं। और हाँ, मुझे नीलू नहीं भाभी बोलो। मैं कभी तुम्हारी सहपाठिन थी, पर अब तुम्हारे दोस्त के बड़े भाई की पत्नी हूँ, तुम्हारी भाभी, समझे? ये सब तुम क्या कह रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मुझे आज जो कुछ भी हुआ है वह बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। अब फौरन यहाँ से चले जाओ। शैलेश अजीब नजरों से देखता हुआ बाहर निकल गया। नीला ने आगे बढ़कर तेजी से दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजे से पीठ लगाकर खड़ी हो गई, जिससे कि फिर कोई शैलेश उसकी जिंदगी में घुसने की कोशिश ना करे। पर देखा जाए तो इसमें शैलेश का ही तो दोष नहीं था, खुद ही तो नीला ने उसको इतनी छूट दी थी। अचानक अतीत का एक एक पृष्ठ उसके सामने खुलने लगा। कितनी उमंगों से प्रोफेसर सरस के साथ उसका ब्याह किया गया था। सजीले सुदर्शन सरस कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य के प्रवक्ता थे। जयमाला के समय जब उसने अपने वर को कनखियों से देखा था तो अपनी उपलब्धियों पर गर्वित हो उठी थी। सरस हर तरह से सुयोग्य थे। शादी के कुछ दिन बाद तो बहुत अच्छी तरह से कटे। नीला सरस के प्यार में सराबोर हो गई, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे सरस अपने काम में व्यस्त होने लगे और नीला के जीवन में शुष्कता आने लगी। और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सरस का स्वभाव एकदम अलहदा है। नीला मौज मस्ती चाहती थी, जबकि सरस संयत व संजीदा थे। वो हमेशा सरस से अपने लिए अलग वक्त चाहती थी, जबकि सरस का ज्यादातर वक्त किताबों और कॉलेज में ही बीतता था। उन दिनों तो वह अंग्रेजी की कोई नई किताब लिख रहे थे, इसलिए घर पर आधी रात तक अपने अध्ययन कक्ष में ही रहते। नीला तरह तरह से सरस का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करती, पर वह तो जैसे अपनी किताब के लिए सुध-बुध खो चुके थे। छुट्टी वाले दिन भी लिखने में व्यस्त रहते और उसकी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखते। कई बार तो वह अंदर तक आहत हो उठती थी। नीला पति को लुभाने के लिए कितना भी सजती धजती, पर वह कभी दो बोल उसकी तारीफ में ना कहते। कहना तो दूर, उन्हें तो ये भी याद ना रहता कि उसने क्या पहना है। उन्हें तो अपनी किताबें, छात्र और कॉलेज वगैरह ही याद रहते। एक दिन तो हद ही हो गई थी। माँ ने उन दोनों के लिए खास दिवाली के मौके पर कपड़े भेजे थे। नीला ने सोचा दिवाली तो दूर है, आज ही साड़ी पहनकर देख लेती हूँ। उस साड़ी में वह दुल्हन सी लग रही थी। अपने को आईने में भरपूर निहारती रही, फिर सरस के मुंह से अपनी प्रशंसा के दो बोल सुनने का लोभ न त्याग सकी और चल पड़ी उनके कमरे की ओर। अलमारी से कुछ चीज लेने के बहाने सरस की कुर्सी के बिल्कुल नजदीक से वह गुजरी थी। उसने जानबूझकर अपनी साड़ी का पल्लू कुर्सी में फंसा दिया ताकि उसे निकालने के बहाने वह वहां रुक सके और सरस उसके सौंदर्य को निहार सके। नीला पलटी, रुकी, झुकी भी, पर इससे पहले बिना नजरें उठाए, बिना उसकी तरफ देखे सरस ने हाथ पीछे करके साड़ी का पल्लू कुर्सी के हाथ से निकाल दिया और अपने काम में व्यस्त हो गए। नीला वहां क्यों गई यह नहीं पूछा, वह साड़ी क्यों पहनी ये भी नहीं पूछा, वह कैसी लग रही है ये भी नहीं देखा। नीला आहत सी होकर रह गई थी। वह भागकर अपने कमरे में गई, साड़ी उतारकर फर्श पर फेंक दी और बिस्तर पर लेटकर सिसकने लगी। इतनी उपेक्षा, इतना अपमान, क्या मेरी तरफ देख नहीं सकते थे? मेरे आगे पीछे लोग भंवरों की तरह मंडराया करते थे, पर मैंने किसी की परवाह नहीं की। और ये दम्भी इंसान तन से ही नहीं मन से भी लोहा है। नीला मन ही मन घुटती रहती थी, पर कहती किससे? मन की बात दर्द बनकर दिल में ही बसी रहती। शिकायत भी आखिर किस बात की जाती? पति अच्छे पद पर थे, अच्छा कमाते थे, शराफत में उनके नाम की मिसालें दी जाती थी।
उनके पुरुषत्व पर तो उंगली नहीं उठा सकती थी। भरपूर सुख दिया था उन्होंने, और एक चांद सी बिटिया सलोनी भी। फिर क्या कमी थी उसे? कौन सा दुख था जो सालता रहता था? क्यों जिंदगी सूनी लगती थी? अंदर का खालीपन कैसे भरता? एक दिन बहुत बारिश हुई थी, सारा मौसम गीला गीला सा था, फिजा में अजीब सी मस्ती छाई हुई थी। नीला का मन हवा में उड़ चला था। सरस के पास जाकर बोली, चलिए ना, गाड़ी निकाल लीजिए, कितना अच्छा मौसम है, आज हम बहुत लंबी सैर पर जाएंगे। मुझे ऐसे मौसम में घूमना बहुत पसंद है। नहीं, मुझे तो आज बहुत काम है। वैसे भी मौसम अभी तक पूरी तरह से खुला नहीं है, बारिश फिर हो सकती है, सलोनी को सर्दी लग जाएगी। उफ, तुम कभी मेरी सुनते भी हो? वह झल्ला उठी थी। तुम किस कदर शुष्क हो, तुम चाहो तो चली जाओ, सलोनी को मैं संभाल लूंगा, कहकर सरस फिर अपनी किताबों में खो गए। एक झटके से नीला कमरे से बाहर निकल गई। निकलते निकलते उसकी निगाह सरस की मेज पर रखी किताब पर पड़ी थी, जिस कविता के वह नोट्स बना रहे थे। वह थी रॉबर्ट ब्राउनिंग की द लास्ट राइड टुगेदर। नीला सोचने लगी, रॉबर्ट ब्राउनिंग को समझना इनके बस का काम है क्या? प्यार, मोहब्बत, रोमांस इनके लिए सिर्फ किताबी पन्ने हैं, और लास्ट राइड टुगेदर जैसा जज्बा और ख्वाहिश क्या है, इन्हें क्या मालूम। काश जिंदगी में कहीं से कोई मिठास आ जाए। ऐसी रूखी और रेगिस्तान की तरह तपती जिंदगी में कैसे बहेगी शीतलता? क्या कभी ऐसा होगा? लेकिन फिर एक दिन ऐसा ही हुआ था। उस मरुस्थल में एक मीठे जल स्रोत की तरह शैलेश का आगमन हुआ था। वह सरस के छोटे भाई का दोस्त था, जो कभी नीला के साथ ही पढ़ा करता था। बॉम्बे में उसका एमबीए के लिए चयन हो गया था। शैलेश सिर्फ मिलने आया था, पर सरस के मधुर व्यवहार और आग्रह ने उसे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। वह सुनते ही बोला था, अरे मैं तो पहले से ही भाभी का दीवाना हूँ, आप कहे तो हमेशा के लिए यहीं रह जाऊं। उस वक्त तो किसी ने उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर सच पूछो तो नीला को यह बात शीतल बयार की तरह सहला गई थी। वह सोचने लगी कि कोई तो है जो उसका प्रशंसक है। हालांकि कॉलेज में उसने शैलेश की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया था। फिर शैलेश वहीं रहने लगा। धीरे धीरे नीला भी शैलेश से घुल मिल गई। वह बहुत ही रोचक युवक था। वह नीला के बनाए खाने की तारीफ करता, वह कब क्या पहनती है सबका ध्यान रखता, उसकी जी खोलकर तारीफ करता। जब से शैलेश घर में आया था, जैसे रौनक सी आ गई थी। हर वक्त हंसी मजाक और कह कहे गूंजते रहते। सरस भी कभी कभी इस हंसी मजाक में शामिल होते। सच पूछो तो वह भी शैलेश के आने से आश्वस्त हो गए थे। जब भी नीला को हंसते देखते कहते, अच्छा हुआ तुम यहीं रह गए, कम से कम तुम मन तो लगाए रखते हो अपनी भाभी का, वरना मुझे तो यह ड्राई कहती हैं। फिर एक भरपूर ठहाके के बाद कहते, सच में तुम्हारे आने से इसके चेहरे की मुस्कुराहट लौट आई है। नीला को कभी कहीं जाना होता तो ज्यादातर शैलेश ही साथ होता। सरस खुद ही कह देते, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, हाँ शैलेश को साथ ले जाना। यहाँ तक कि नीला के कपड़ों का चयन भी शैलेश ही करता था। जब उसी की पसंद के कपड़े घर आकर वह पहनकर दिखाती तो वह कहता, क्या बात है भाभी, इसमें तो आप परी लग रही हैं। तब नीला खुशी से झूम उठती। सच में नीला के पतझड़ जैसे जीवन में बहार आ गई थी। कभी कभी वह मन ही मन सरस और शैलेश की तुलना करने लगती। कितना खूबसूरत है शैलेश, पढ़ा लिखा, हंसमुख, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी कितनी कदर करता है। दूसरी ओर सरस तो सिर्फ नाम के ही सरस है, वरना बिल्कुल नीरस। कहीं कोई तो मेल नहीं है उसका और सरस का। पर धीरे धीरे नीला को लगने लगा था कि वह मन के धरातल पर भी शैलेश के काफी निकट आती जा रही है। शैलेश को ना जाने कब वह शैलेश जी से शैलू, और वह भी उसे नीला भाभी की जगह सिर्फ नीलू कहने लगा था। कई बार जब वे दोनों अकेले होते तो नीला सरस की नीरसता का रोना लेकर बैठ जाती और शैलेश बोलता, अरे छोड़ो यार अपने बोर पति की बातें, अब मैं आ गया हूँ ना। फिर दोनों हंस पड़ते। सरस भी जब कभी कहता कि वह अपनी व्यवस्था के कारण नीला पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता, तो भी शैलेश कहता, अरे भैया आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, अभी एक खादिम आ गए हैं ना भाभी की जी हजूरी करने के लिए। एक रात इम्तिहान के कारण शैलेश देर तक पढ़ाई कर रहा था। उसके कमरे की बत्ती जलती देखी तो सरस ने खुद ही नीला से कहा, आजकल शैल
बहुत मेहनत करता है, जरा उसका ध्यान रखा करो। वह हमारे घर के लिए कितना कुछ करता है, जाओ उससे चाय के लिए पूछ लो। नीला उठकर शैलेश के कमरे की तरफ गई। पता नहीं कैसा लग रहा था। यूं तो दिन में कितनी ही बार वह और शैलेश अकेले रहते थे, पर रात के इस पहर में शैलेश के कमरे में जाना। उसने बाहर से दरवाजा खटखटाया। कौन कहकर शैलेश बाहर आया और नीलू को देखकर बोला, अरे तुम्हें दरवाजा खटकाने की क्या जरूरत थी? तुम तो बेग खटके अंदर आ सकती हो। तुम्हारे लिए तो मेरे दिल के दरवाजे भी हर वक्त खुले हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए कहकर उसने नीला का हाथ पकड़ लिया। नीला सन्न रह गई थी। इस बात के लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तभी शैल हंसते हुए बोला था, अरे बुरा मान गई भाभी जान, मैं तो मजाक। नीला भागकर अपने कमरे में आ गई। दूसरे दिन सरस के कॉलेज में कोई जलसा था। उन्होंने शैलेश को निर्देश दिया था कि वह ठीक 5 बजे नीला को लेकर कॉलेज पहुंच जाए। छुट्टियां होने के कारण सलोनी नानी के घर गई थी। शाम को ठीक 4 बजे वे दोनों घर से निकले। फिर यह सोचकर कि अभी तो वक्त है, कॉफी हाउस में चले गए। कॉलेज पहुंचते पहुंचते देर हो गई। सरस ने कॉलेज के गेट पर 5 बजे मिलने को कहा था, लेकिन अब तो 5:30 बज रहे थे। थोड़ी देर तक उन दोनों ने वहीं खड़े होकर इंतजार किया, लेकिन सरस नहीं दिखे। तभी 3-4 छात्राएं वहां से गुजरी। नीला ने आगे बढ़कर एक से पूछा, प्रोफेसर सरस को देखा है? अरे बाबा सरस सर, उनसे तो बहुत डर लगता है। होंगे कहीं या तो लाइब्रेरी में या फिर स्टाफ रूम में। नहीं। तभी दूसरी छात्रा बोली, उन्हें तो आज अपनी नई पुस्तक के लिए सम्मानित किया जा रहा है। आइए आप मेरे साथ ऊपर। वह छात्रा उन दोनों को हॉल के गेट पर छोड़कर नीचे चली गई। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। दरवाजे पर भी लोग खड़े थे। अंदर जाने की जरा सी भी जगह नहीं थी। वहीं भीड़ में फंसे फंसे नीला ने सुना कि सरस का नाम पुकारा गया है। नीला जल्दी जल्दी जगह बनाकर अंदर जाना चाहती थी ताकि उन्हें पुरस्कार लेते देख सके, पर भीड़ में सरकने की जगह भी नहीं मिल रही थी। तभी प्रोफेसर सरस को माइक पर चंद शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया गया। सरस की आंखें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी। वह बोले, मेरी सारी शक्ति, मेरी प्रेरणा स्रोत। तब तक प्रयत्न से नीला वहां पहुंच गई थी, जहां से वह सरस को साफ देख सकती थी, और सरस ने भी उसे देख लिया। उनकी आंखें चमक उठी। वह बोले, हाँ मैं आप लोगों से मिलवाऊंगा उसे। उन्होंने नीला को आंखों से इशारा किया। नीला कुछ समझ पाती इससे पहले सरस स्टेज से नीचे आए। नीला के हाथों को अपने हाथों में थाम भीड़ को चीरते हुए वह पुनः स्टेज पर जा खड़े हो गए। नीला की तरफ देखते हुए सरस बोले, यह है मेरी प्रेरणा, मेरी शक्ति, मेरी पत्नी। मैंने जो कुछ भी पाया है उसके लिए मेरी पत्नी को बहुत कुछ खोना पड़ा है। इसके त्याग और सहयोग के बिना मेरे लिए कुछ भी कर पाना असंभव था। इसके आगे नीला कुछ नहीं सुन पाई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जलसा खत्म हुआ, खान पान हुआ और लोग छटने लगे। सरस ने शैलेश को बुलाकर कहा, तुम भाभी को लेकर घर चलो, मैं कुछ काम निपटाकर थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। नीला बेमन से शैलेश के साथ चल पड़ी। आज तो कमाल कर दिया तुम्हारे बोर मास्टर ने, शैलेश ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। नीला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। किसी शांत स्थिर झील की तरह गाड़ी में खामोश बैठी रही। घर पहुंचकर हमेशा की तरह वह सबसे पहले रसोई में पानी पीने गई। उधर से शैलेश की आवाज आई, नीलू अभी तो तुम्हारे बोर पति को आने में देर है, चलो एक बाजी ही हो जाए। पर नीला ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में आकर लेट गई। और फिर शैलेश का आगमन, घंटी की आवाज ने नीला को ख्यालों के घेरे से बाहर ला दिया। वह भागकर आई। अरे तुम अभी तक सोए नहीं? सरस ने पूछा। नहीं, नींद नहीं आ रही है। और हाँ, शैलेश को अचानक ऐसा क्या काम याद आ गया जो रात की गाड़ी से अहमदाबाद चला गया? अहमदाबाद? नीलू ने चौंक कर पूछा। हाँ, मुझे बाहर सूटकेस लिए मिला था, कह रहा था घर जा रहा हूँ। नीला ने राहत की सांस ली और बोली, अब छोड़िए दूसरों की चिंता, आज सिर्फ अपने बारे में सोचे। आज तो खुशी का दिन है।
मेरी उपलब्धि से तुम्हें खुशी मिली, इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। अरे हाँ, यह लो अपनी अमानत, कहकर उन्होंने प्रमाण पत्र और 50,000 रुपये नीला के हाथ में थमा दिए। नीला ने प्रमाण पत्र और रुपए अपने सीने से लगाए और खुद सरस के सीने से लग गई। पगली, प्रमाण पत्र देख तो लो, सरस ने कहा। मैंने बंद आँखों से देख लिया, पढ़ लिया। अब मेरी अंदर की आंखें खुल गई हैं। मैं बंद आँखों से भी देख सकती हूँ, दूर, बहुत दूर, क्षितिज के उस पार तक। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी कहानी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।